जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। ये जगह बहुत अजीब लग रही है। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। अचानक बिना हवा के घंटी हिलने लगी। ये कौन बजा रहा है? ये अपने आप हो रहा है राहुल। अचानक एक पंडित वहां प्रकट हुआ। तुमने यहाँ कदम क्यों रखा है? हम बस देखने आए थे। यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लाइट क्यों चली गई? राहुल, कुछ है यहाँ। तुमने मुझे जगा दिया है। ये क्या है? यहां से निकलो जल्दी। अब सिर्फ भागना था। भागो नेहा। मेरे पीछे आ रहा है वो। तुम बच नहीं सकते। मैं गिर गया। उठो जल्दी राहुल। जिस रास्ते से वो आए थे वो अब गायब हो चुका था। हम अब जाएंगे कहां? सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। यहां तो कोई गया ही नहीं था रात को। मैं अभी भी यही हूं। गांव वाले मंदिर से लौट गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू हुआ था। उसी शाम राहुल के घर के बाहर किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर की वही पुरानी घंटी जमीन पर पड़ी थी। ये यहाँ कैसे आई? अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। मैं वापस आ गया हूं। अगली सुबह पूरे गांव में उस रहस्यमयी घंटी की चर्चा होने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली डर राहुल के घर के अंदर पहुंच चुका था। माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? राहुल, आज सुबह जब मैं उठी तो हमारे दरवाजे पर ये अजीब निशान बने हुए थे। भैया पीछे देखो। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा। लकड़ी के दरवाजे पर 3 गहरे पंजों जैसे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने रात भर उन्हें खरोंचा हो। भैया, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। क्या वो मंदिर वाली चीज हमारे पीछे आ गई है? अचानक घर के अंदर रखी मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा। ये सब क्या हो रहा है? भैया, सामने वाली दीवार को देखो। नेहा की बात सुनकर राहुल ने धीरे धीरे अपनी नजर सामने वाली दीवार की तरफ उठाई, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर एक विशाल काली परछाई चुपचाप खड़ी थी। उसकी 2 लाल चमकती हुई आंखें बिना पलक झपकाए सीधे राहुल को घूर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई का कोई शरीर नहीं था, सिर्फ उसकी लाल आंखें और दीवार पर फैला हुआ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। भैया, ये क्या है? अब तुम्हारी बारी है। राहुल और नेहा दीवार पर दिखाई दी उस काली परछाई को देखकर पूरी तरह घबरा गए, लेकिन अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। या क्या सच में हमने वो सब देखा था, या ये सिर्फ हमारा भ्रम था? नहीं नेहा, वो बिल्कुल सच था। वो परछाई हमारे घर तक आ चुकी है। उसी समय घर के बाहर से किसी के चलकर आने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने बाहर देखा, वहां वही मंदिर वाले पंडित जी खड़े थे। पंडित जी, आप यहाँ? मुझे पता था वो तुम्हारे पीछे आएगी। अब हम क्या करें? अगर उसे नहीं रोका गया तो आज सूर्यास्त के बाद वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनकर राहुल, नेहा और उनकी मां के चेहरों का रंग उड़ गया। तीनों समझ चुके थे कि अब यह सिर्फ मंदिर का रहस्य नहीं रहा,
बल्कि उनकी जिंदगी का सवाल बन चुका था। पंडित जी, कृपया हमें बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब सब कुछ तुम लोगों के साहस पर निर्भर करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस रहस्य का अंत करके रहेंगे। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पंडित जी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और राहुल की तरफ देखा। अब इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अगर उस अंधेरी शक्ति को रोकना है तो हमें उसी जगह जाना होगा जहां उसकी शक्ति सबसे कमजोर पड़ती है। वो जगह कहाँ है पंडित जी? मंदिर के पीछे घने जंगल के बीच एक प्राचीन हवन कुंड है। सदियों पहले वहीं पर रक्षा यज्ञ किया जाता था। अगर हम वहां पहुंचकर सूर्यास्त से पहले हवन पूरा कर ले तो शायद उस अंधेरी शक्ति को फिर से बांधा जा सकता है। लेकिन वही जंगल जहाँ हम कल गए थे? हाँ, लेकिन इस बार तुम दोनों अकेले नहीं होगे। क्या वहां जाना जरूरी है? अब यही आखिरी रास्ता है। अगर हमने आज हवन नहीं किया तो कल सूरज उगने से पहले वह शक्ति पूरे गांव में फैल जाएगी। ठीक है पंडित जी, हम आपके साथ चलेंगे। और चारों घने जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे तक घने जंगल में चलने के बाद पंडित जी एक जगह रुक गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके बीच पत्थरों से बना एक प्राचीन हवन कुंड दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से यहां कोई आया ही न हो। क्या यही वो जगह है? हाँ, यही वह पवित्र स्थान है। यहीं से उस अंधेरी शक्ति को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ बहुत अजीब सा सन्नाटा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम सच में सही जगह पर आए हैं? डरना मत। जब तक हवन पूरा नहीं हो जाता तुम सब मेरे पास ही रहना। और ध्यान रखना, मैं चाहे कुछ भी सुनूं या तुम चाहे कुछ भी देखो, हवन के बीच कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। हम आपकी बात मानेंगे पंडित जी। पंडित जी ने हवन कुंड के सामने आसान बिछाया। उन्होंने लकड़ियां सजाईं, घी डाला और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। धीरे धीरे हवन की अग्नि तेज होने लगी। लेकिन उसी समय जंगल के अंदर कहीं दूर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। डिड जी, ये हंसी किसकी है? पीछे मत देखना, जो भी हो पीछे मत देखना। लेकिन राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर उसकी ओर घूर रहा हो। पंडित जी लगातार मंत्रों का जाप करते रहे। हवन की अग्नि धीरे धीरे और प्रज्वलित होती जा रही थी। राहुल, नेहा और उनकी मां चुपचाप अपने आसन पर बैठे थे। तभी जंगल की गहराइयों से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज हर पल और पास आती जा रही थी। अपने मन को शांत रखो। जो भी हो अपनी जगह से मत उठना। अचानक राहुल के कानों में उसके पिता की आवाज सुनाई दी। राहुल बेटा, मेरी मदद करो। ये तो पिताजी की आवाज है। नहीं राहुल, तुम्हारे पिताजी की मौत कई साल पहले हो चुकी है। राहुल, यह उसी अंधेरी शक्ति का छल है। अगर तुमने उसकी आवाज पर ध्यान दिया तो हवन अधूरा रह जाएगा। राहुल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मेरे कंधे पर कोई है। राहुल, अपनी आंखें मत खोलना और अपने आसान से बिल्कुल मत उठना।
ये तुम्हारे धैर्य की पहली परीक्षा है। भैया हिम्मत मत हारना। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चों की रक्षा करना। कुछ ही सेकंड बाद राहुल के कंधे से वह ठंडा स्पर्श अचानक गायब हो गया। राहुल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सामने देखकर उसके होश उड़ गए। हवन कुंड के दूसरी तरफ वही काली परछाई खड़ी थी। वह बिल्कुल चुप थी। उसकी आंखें लगातार पंडित जी को घूर रही थीं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अचानक वह काली परछाई एक कदम हवन कुंड की तरफ बढ़ी। काली परछाई धीरे धीरे हवन कुंड की आर पर होकर आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें सिर्फ पंडित जी पर टिकी हुई थीं। पंडित जी, वो आपके पास आ रही है। कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। हवन अब अपने अंतिम चरण में है। रोक दो ये हवन, वरना तुम सबकी मौत निश्चित है। हम अब डरने वाले नहीं हैं। डिद जी ने अपनी मुट्ठी में हवन सामग्री ली। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से आखिरी मंत्र बोलना शुरू किया। नमः शिवाय स्वाहा। जैसे ही आखिरी आहुति हवन कुंड में डाली गई, काली परछाई अचानक रुक गई। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन उसी पल मंदिर की दिशा से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली शक्ति अभी भी मंदिर के अंदर है। अगले ही पल वह काली परछाई अचानक गायब हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। क्या सब खत्म हो गया? नहीं, ये सिर्फ उसकी एक परछाई थी। उसकी असली शक्ति अभी भी मंदिर के अंदर कैद है। तो अब हमें क्या करना होगा? तुम तीनों अभी अपने घर वापस जाओ। अब आगे का काम मुझे अकेले करना होगा। नहीं पंडित जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं राहुल, अगर तुम मेरे साथ आए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी अब अपनी माँ और नेहा की रक्षा करना है। पंडित जी, आप अकेले कैसे जाएंगे? कुछ लड़ाइयाँ इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती हैं। पंडित जी ने राहुल, नेहा और उनकी मां को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। फिर उन्होंने मंदिर की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और अकेले उस पुराने मंदिर की तरफ चल पड़े। उन्हें पता था इस बार उनका सामना उस अंधेरी शक्ति से होने वाला था, जिसने सदियों से पूरे जंगल को अपने डर में कैद कर रखा था।